हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा को ध्यान में रखते हुए घटना चेक की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग भारतीय इतिहास के आधुनिक भारत के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आधुनिक भारत के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है खिलाफत आंदोलन। इसके नोट्स के माध्यम से हम लोग देखते हैं। पहला नोट्स है, खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में शौकत अली, मोहम्मद अली, अब्दुल कलाम आज़ाद, हकीम अमजद खान, हजरत मोहनी, डॉक्टर अंसारी शामिल थे। नेक्स्ट फैक्ट है, तथापि खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ करने का श्रेय मुख्तः अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली को दिया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को इस्लामी सम्राट का खलीफा मानते थे। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की मिस्र देशों के विरुद्ध लड़ रहा था। नेक्स्ट है, युद्ध के समय ब्रिटिश राजनीतिज्ञों ने भारतीय मुसलमानों को वचन दिया था कि वे तुर्की साम्राज्य को किसी प्रकार समाप्त नहीं होने देंगे, लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटिश सरकार ने तुर्की साम्राज्य का विघटन कर दिया। नेक्स्ट है, भारतीय मुसलमान ब्रिटिश साम्राज्य से नफरत करने लगे और उन्होंने तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खलीफा को बनाए रखने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। नेक्स्ट है, तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध शुरू किए गए खिलाफत आंदोलन ने उस समय अधिक जोर पकड़ लिया जब इसमें गांधी जी सम्मिलित हुए। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य का विभाजन करने के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। दिल्ली में 23 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की गई। नेक्स्ट है, दिसंबर 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन को अधिक बढ़ावा मिला। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के एक स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा जो आगे 100 वर्षों में नहीं प्राप्त हो सकता। तदनुसार उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। नेक्स्ट है, हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। यह पदवी ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1908 में उन्हें प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है, मोहम्मद अली जिन्ना जब वे राष्ट्रवादी थे, खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे। नेक्स्ट है, उन्होंने गांधी जी को राजनीति में धर्म न लाने की सलाह दी थी। इन्होंने खिलाफत आंदोलन में गांधी जी की भागीदारी के विरुद्ध गांधी जी को सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें। मौलाना मोहम्मद अली, शौकत अली, अब्दुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खां और हजरत मोहनी खिलाफत आंदोलन में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे। सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन का प्रमुख मुद्दा जलियांवाला बाग कांड और खिलाफत आंदोलन था। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन में मदन मोहन मालवीय सम्मिलित नहीं हुए थे। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। तथा इस आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया गया था। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था? नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है शौकत अली, दूसरा मोहम्मद अली, तीसरा सेयदुल्ला, चौथा अब्दुल कलाम आज़ाद। तो इसका आंसर पहला और दूसरा होगा। इसकी व्याख्या देखिए, खिलाफत आंदोलन भारत के मुख्यतः मुसलमानों द्वारा चलाया गया राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य तुर्की में खलीफा के पद की पुनर्स्थापना कराने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना था। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में शौकत अली, मोहम्मद अली, अब्दुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हजरत मोहनी, डॉक्टर अंसारी शामिल थे। तथापि खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मुख्यतः अली बंधुओं शौकत अली एवं मोहम्मद अली को दिया जाता है। हाजी शरीयतुल्लाह 19वीं सदी के फराजी आंदोलन के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे? तो पहला है भारत में मुसलमान के ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, दूसरा मुस्लिम समाज का सुधार, तीसरा पृथक निर्वाचन मंडल की मांग और खिलाफत का रक्षण।
चौथा, ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत की रक्षा। नीचे दिए गए कुटू से सही उत्तर के चयन कीजिए। तो पहला और चौथा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये महात्मा गांधी को चुना गया। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था? तो ये गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो ये महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिब उल मुल्क पदवी त्याग दी थी? तो हकीम अजमल खां। इसकी व्याख्या देखिए, हकीम अजमल खां खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिम उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। यह पदवी ब्रिटिश सरकार द्वारा वर्ष 1908 में उन्हें प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है, गांधी जी ने किससे सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करे? तो मोहम्मद अली जिन्ना। इसकी व्याख्या देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना जब वे राष्ट्रवादी थे, खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी थे। उन्होंने गांधी जी को राजनीति में धर्म न लाने की सलाह दी थी। उन्होंने खिलाफत आंदोलन की गांधी जी की भागीदारी के विरुद्ध गांधी जी को सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेता और उन्हें अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? तो एम जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम कौन था? तो हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। इसका हम लोग व्याख्या देखें, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर माना, अतः इस आंदोलन का परिणाम हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में सामने आया। तुर्की के प्रश्न पर ब्रिटेन के प्रति आक्रोश ने मुसलमानों को हिंदुओं के समीप ला दिया था। नेक्स्ट है, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली का जामा मस्जिद के प्रवचन मंच को हिंदू मुस्लिम की एकता पर भाषण दिया, वे थे स्वामी श्रद्धानंद। इसकी व्याख्या है, 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से स्वामी श्रद्धानंद ने हिंदू मुस्लिम एकता पर लगभग 30,000 मुस्लिमों के समक्ष भाषण दिया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन के समर्थन किया, मुख्यतः तो ये खलीफा के पुनर्स्थापना के लिए, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो इसका आंसर देखिए, तो ये होगा मदन मोहन मालवीय। इसकी व्याख्या देखिए, सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन का प्रमुख मुद्दा जलियांवाला बाग और खिलाफत आंदोलन था। खिलाफत आंदोलन में मदन मोहन मालवीय सम्मिलित नहीं हुए थे तथा उन्होंने इस आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया था। सितंबर 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? तो इलाहाबाद। इसकी व्याख्या है, गांधी जी ने वर्ष 1920 में खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दी। जून 1920 में खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार किया और गांधी जी के आंदोलन को अगुवाई करने का अधिकार सौंपा। सितंबर 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। नेक्स्ट है, इस मिसाइल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना इस चीज़न के इस कथन का संबंध है? तो यह हुआ खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 और 22। इसकी व्याख्या है, एशियन की युक्त टिप्पणी खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 22 के संदर्भ में थी। ध्यातव्य है कि तुर्की के प्रश्न पर ब्रिटेन के प्रति आक्रोश ने मुसलमानों को हिंदुओं के समीप ला दिया था। मोहम्मद अली ने घोषणा की थी कि वह मुसलमान से पहले और भारतीय बाद में है। नेक्स्ट है, 1921 का मोपला आंदोलन की शाखा थी तो खिलाफत आंदोलन की। इसकी व्याख्या है, केरल प्रांत के मालाबार जिले में मोपला काश्तकारों ने आंदोलन मुक्त लगान व बेदखली लेकर थे।
जमींदार जब चाहते उन्हें भूमि से बेदखल कर देते और जब चाहते मनमाना लगान वसूलते। दूसरी ओर वहाँ खिलाफत आंदोलन में अपनी जड़ें जमाता रहा था। हालत ये हो गया थी कि खिलाफत आंदोलन एक काश्तकारों की बैठक में फर्क करना मुश्किल हो गया। इस तरह दोनों आंदोलन एक दूसरे में समा गए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। रिवीजन करने के लिए वीडियो को एक दो बार अच्छे से सुन ले। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक असहयोग आंदोलन को लेके। थैंक यू।